सो माया बस भयहु गुसाई। हो सो माया बस भयहु गुसाई। बंध्यो कीट मर कटकी नाही। बंध्यो कीट मर कटकी नाही। सो परंत्र दुख पावही। सिर धुन धुन पछताए। काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। और हम निवेदन करें, कुछ माताएं भाई बहन जो इधर उधर हैं वो और थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाए और पानी जो चल रहा है तो थोड़ा चला लो और नहीं बंद कर दो तो कोई बात नहीं है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये पानी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भाई लोग तो पी नहीं रहे हैं, माताएं पी रही हैं, बहन पी रही हैं। तो ये तो वैसे भी कभी नहीं पिए तो पूरे दिन नहीं पिए। हाँ, अब ये आवेगी क्या कहते हैं 9 देवी, तो मुगती बेचारी बिल्कुल ही नहीं पिएंगे। हाँ, तो इनको तो ज्यादा जरूरत भी ना है पानी। और सत्संग में बैठ करके तो अपने संकल्प को मजबूत बनाना चाहिए। पानी नहीं, कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा गौंडम और किसी प्रकार का नशा सत्संग पंडाल में बैठ करके कभी नहीं करना चाहिए। और वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, क्योंकि इन चीजों की हमारे अंदर में कोई आवश्यकता नहीं। एक इच्छा होती है, एक आवश्यकता होती है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति ये प्रकृति स्वयं करती है और इच्छाओं की पूर्ति तो कभी होती है। इसलिए इच्छाओं को समझना पड़ेगा ठीक तरीका से। और इच्छा ही हमारी पकड़ बना देती है। और जहां जिस चीज की पकड़ बन जाती है उसी का अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है। अहम शुद्ध जो अहम है, हमारे गुरुजी कहा करते नहीं, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनूपम। जो आपका स्वरूप है वो अहम ही है। अहम का मतलब हूँ। जैसे इस्लाम में कहते नहीं अल्लाह हूँ, तो अल्लाह हूँ का मतलब है यानी मैं ही अल्लाह हूँ, कोई अलग नहीं है। वेदांत में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। जिसकी तलाश कर रहा था वो तो मैं ही निकला। लेकिन जब इसका आकार बन जाता है, अहम धन आकार, बातें कहते हैं अहंकार। आकार बन गया, मेरी कोठी मेरा बंगला मेरी गाड़ी, मेरे 4 बेटा है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरा पति बहुत अच्छा है, और मेरे पास में सोना चांदी है, और हम बड़ी समाज में छोटी सारी चीजों को लेकर के जहां पकड़ बन जाती है उसी को हम अहंकार कहते हैं। आकार बन गया उसका। अहम से वो आकार अलग है। ये शरीर आकार है और जो मूल चेतना है वो अहम है, जिसको अहम कहते हैं। तो अहम है वो शुद्ध चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। इसलिए जो एक जागृत साधक इस बात को कहता है अहम शुद्ध चेतन, मैं शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ और ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान है ताका नित्य गुण कहे पारखी संत, क्योंकि गुण गुणी से कभी अलग नहीं होता है और वो गुण ही उसका धर्म है। उस गुण के ही आधार से वो गुणी की पहचान होती है। जैसे गुड़ और मिठास, तो गुड़ का परिचय क्या है? उसका मिठास। नमक का परिचय क्या है? उसका खारापन। मिर्ची का परिचय क्या है? उसका तीखापन। ऐसे ही हमारे अंदर में भी जो हमारे परिचय का स्वरूप है, तो वो परिचय कैसी है? वो ज्ञान से। जो ज्ञान आपके अंदर में है वो जल के अंदर नहीं,
वो पृथ्वी के अंदर नहीं, वो पेड़ों के अंदर नहीं है, जो ज्ञान तुम्हारे अंदर है। इसलिए तुम शुद्ध स्वरूप जो है तुम्हारा, वो अहम है, वो शुद्ध है, उसमें कोई विकार नहीं है, कोई विकृति नहीं है। आप जब झांक करके देखो तो सबको जानने वाले आप ही हो, सबको मानने वाले आप ही हो। आपने ही जाना है और आपने ही माना है, ये सब आपकी विशेषता है। तो मैंने बोला कि जब उसमें आकार जुड़ जाता है तब कहते हैं अहंकार। मुर्दा में नहीं होता है अहंकार, क्योंकि मुर्दा में वो है वो नहीं है, तो फिर आकार कहां से आएगा। और बाको जो आकार हो वो पड़ो है। को मरे गो भैया का राम सिंह मरे गए, कहा है जी तो राम सिंह, तो राम सिंह तो पड़े हैं वे, लेकिन उसमें से असली राम निकल गए। वो जो अहम के स्वरूप में थे, वो ज्ञान के स्वरूप में थे, वो उसमें से निकल। तो उस आकार की पकड़ है हमारे अंदर में। कवि सुंदरदास जी ने कहा है कि मेरो धन मेरो धाम मेरो पशु मेरो ग्राम, मेरो ही मेरो कहे भूलो ही फिर तो है। तू तो भयो बाबरो बेकाय गई है बुद्धि तेरी, ऐसो अंधकूप के यता में तू पर तो है। सुंदर कहेत तो ये नेक नहीं आवे लाज, काज को बिगाड़ क्यों अकाज को कर तो है। इतनी बढ़िया बात कही है। और यही प्रश्न रामायण में आता है जब लक्ष्मण जी पूछते हैं श्री राम जी से, प्रभु माया क्या है। हम सोचते हैं ये रुपया पैसा माया है, ये स्त्री माया है, ये बच्ची बच्चा माया है, ये कोठी कार बंगला माया है। ये सब कुछ माया नहीं है, ये तो आपको साधन के रूप में मिला हुआ है, आपको साधना करने के लिए। लेकिन माया क्या है कि जहां पकड़ बन गई कि मैं और मोर तुरसों माया, यही बस कीने से जीवन निकाया। गो गो चर जहां लग मन जाई, और सो सब माया जहां जहां हमारी पकड़ हुई, जिस चीज को हमने पकड़ा, और वो पकड़ ही हमारे लिए दुख का कारण। एक उदाहरण और दिया है कि ये जीव चेतन है, अमल है, सहज है, सुख की राशि। जीव के आसपास भी दुख नहीं है, तो दुख कैसे आता है। सो माया बस भयो गुसाई, हो सो माया बस भयो गुसाई। बंध्यो कीट मर कटकी नाही, बंध्यो कीट मर कटकी नाही। सो परंत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए। काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। ये दृष्टांत दिया। आपने कभी देखा होगा बंदर को पकड़ने वाला मदारी, वो एक सगरे मोह की कुल्लड़ी लेकर के सुराही जमीन में गाड़ देता है, और उसके आसपास में चना मूंगफली कुछ मीठा आसपास डाल देता है, कुछ उसके भीतर छोड़ देता है। बंदर आता है तो पहले तो ऊपर से उठा उठा करके खा लेता है, और फिर उसमें हाथ पेश देता है। तो इधर से तो हाथ चला गया, लेकिन अब उधर से हाथ नहीं निकल गया है, क्योंकि इधर से तो हाथ सीधा था और उधर से मुट्ठी। अब वो भूल गया, उसको लगा के जाने में पकड़े, उसको ये नहीं पता है कि ये स्वाद लग गए भीतर,
तो वह स्वाद में और उस मुट्ठी को भूल गया। अब वह खेलते रहो पर वो गड़ी है जमीन, और तब तक वो आ जाता है कलंदर और उसको पकड़ लेता है और बांध करके मार लगाता है, और फिर कहता है कहो बंदरिया ससुराले में कैसे नाचोगे। फिर वो नाच बताते, मरकट मुट्ठी स्वाद की मन बोरा हो। ऐसे यही स्थिति हमारी है मेरे बहन भाइयों। काले कर्म में ईश्वर मिथ्या दोष लगा। फिर हम कहते हैं भैया हमारे कर्म में ऐसा ही लिखा था, या ये तो भगवान की मर्जी है, और भैया जो ईश्वर करता है वही होता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, इसमें केवल तुम्हारा अज्ञान था, और अगर वो अज्ञान की पकड़ ही ने आपको दुखों के गर्त में धकेल दिया।